नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी जो परीक्षा लेने जा रही है वो परीक्षा बहुत आसान आएगी और वो परीक्षा आपकी एससीईआरटी की किताबों पर आधारित ही आएगी। साथ ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, हाल ही में बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया है कि जो परीक्षा उन्होंने बनाई है वो परीक्षा पहली से पांचवी कक्षा यानी कि जो प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनके लिए ईवीएस बनाई है। मतलब उसमें जो ज्यादातर जो चीजें शामिल की गई हैं वो एनवायरमेंटल साइंसेस की बुक से की गई है दोस्तों। तो हमें ये जरूरी बन जाता है कि हम लोग अपना जीके जीएस से भी ज्यादा ध्यान अपनी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा की जो हमारी ईवीएस की किताबें हैं उनको अच्छे से कवर करके जाएं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कवर कराई हैं, बहुत सारी वीडियोस के थ्रू कवर कराई हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ईवीएस बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में मैं पोस्ट भी कर दूंगा। लेकिन एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि जो कक्षा पे दूसरी जो अगर हम बात करें 6 से 8 या फिर दूसरी 9 से 10 के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी है और वो भी 9वीं 10वीं कक्षा तक की पढ़नी है। मतलब बीपीएससी ने कहा है कि जो यूट्यूब पर जो भी फर्जीवाड़े जो भी गलत सलत वीडियो बनाई जा रही है जीके जीएस बहुत भारी आएगा। ठीक है, उन्होंने 1857 की क्रांति यानी कि उन्होंने बोला है कि करंट अफेयर्स हम लोग देंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स आएंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यू उनकी जो मात्रा होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी और जो भी पेपर आ रहा होगा वो मैक्स टू मैक्स 8वीं कक्षा तक का आ रहा होगा। तो बहुत ज्यादा हाइप बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एससीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ के जानी चाहिए। ईवीएस खासकर आपको पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि आप ईवीएस के अंदर ही आप देखोगे तो आपको जीके जीएस कवर हो जाता है आपके ईवीएस के अंदर। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं कि मलेरिया जो है उसकी खोज किसने की, दैट इज रोनाल्ड रोज ने की थी, ठीक है। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। वेलक्रो की खोज किसने की, ठीक है। या फिर जोहान मेंडल की बात कर लेते हैं, या फिर हम कुछ बलों की बात कर लेते हैं जिसके जिक्र किया गया है एससीईआरटी किताब में। अब हिस्ट्री की बात करें तो बिहार की दृष्टि से हिस्ट्री की बात होती है, जिसमें बिहार दर्शन भाग 1 बिहार दर्शन भाग 2 नाम के 2 चैप्टर्स हैं। एक पटना से जो यात्रा है पूरी की पूरी नाथुला पास तक की वो एक कवर करनी है आप लोगों को। गया जाने वाली यात्रा, राजगीर का जो जिक्र है, ठीक है, वो सब कवर करना है। तो वो आपको हिस्ट्री दिख रही है वहां पर, ठीक है। साथ ही अगर आप बात करेंगे पॉलिटी की तो आप पॉलिटी में भारत के जो अगर मैं बात करूं तो जो नेशनल एम्बलम्स होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि बीपीएससी पहली बार टीचिंग की परीक्षा करा रही है। तो कोई भी जब परीक्षा पहली बार होती है, जब कोई भी संस्थान पहली बार परीक्षा कराता है तो उसको खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे सेट करें, कहां से करें। और ऐसा एसएससी के पेपर में भी देखा है, ऐसा हरियाणा एसएससी के पेपर में भी देखा है, तो कई जगह देखा है। वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूं तो जो हमारा जो पेपर है वो पहली बार कराने के साथ साथ खुद उन्होंने बोला है कि हम एससीईआरटी किताबों से आएंगे और न्यूज़पेपर में छपा भी है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसका लगातार इसका विश्लेषण हो रहा है। तो ओवरऑल यही निकल कर आया कि अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, एससीईआरटी आधारित नोट्स चाहिए, तो आप मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए ईवीएस बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में। आई विल पोस्ट देयर नोट्स, राइट। हाँ, मैंने हालांकि बहुत सारे ऑलरेडी 6 से 8 तक का भी मैंने साइंस की पीडीएफ, इकोनॉमिक्स की पीडीएफ, हिस्ट्री की पीडीएफ सब कुछ दे चुका हूँ ईवीएस बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में। तो जरूर जुड़िए साथियों और मचाते हैं फटाफट से, फिर से ईवीएस को लगाते हैं, ठीक है, और ईवीएस प्लस में जीके जीएस पढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।